कि लोग अब विवेकी हो रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सत्संग से खुद ब खुद सुनते सुनते ऐसा विवेक जग रहा है कि हर चीज़ उनकी क्लियर होती चली जा रही है। क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते रहते हैं, कोई कहीं 10 साल से जुड़ा है, कोई कहीं 20 साल से जुड़ा है, कोई कहीं 30 40 50 साल से जुड़े हैं। तो अब वो होने वाला है जिसका हम सबको ही, और हम सबको ही नहीं है, पूरे विश्व को इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें उसके इंतज़ार की बात ना की गई हो। हर धर्म में उसके आने का जिक्र है और पूरे संसार में छा जाने का जिक्र है। केवल आएगा ही नहीं पूरे संसार में छा, और वो दिन अब दूर नहीं है। अब ये जितने भी अधूरे गुरु जो अपने आप को पूर्ण गुरु करके घोषित करके बैठे हुए हैं, इन सब का खेल खत्म हो जाएगा। जितनी पढ़ाई इन्होंने करानी थी करा दी। अब इनके शिष्यों को समझ में आ जाएगा कि हम इतने सालों से जहाँ जुड़े हुए थे, उनके पास वो पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब वो समय आएगा जब बड़े बड़े धुरंधर, जो कहते कहाते ज्ञानी हैं, वो भी बगले झांकते फिरेंगे, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान अब हर जगह उजागर हो जाएगा। और इसका प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य इन्हीं गुरुओं को सौंपा गया था, क्योंकि ट्रेन तभी दौड़ती है जब पटरियां बिछी हों। तो इन गुरुओं का जो काम था, पटरियां बिछाने का काम था। वो बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जो बेसिक बातें होती हैं, बिना उसके आगे मंजिल का रास्ता, आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेस बनाना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार जो मूल ज्ञान है, उसका बेस पवित्र ज्ञान ही है। और इन गुरुओं ने घोट घोट के आज तक पवित्र ज्ञान ही पिलाया है। अब पवित्र ज्ञान से आगे बढ़ने का समय आया है। अब वो समय आया है जिसके लिए हर धर्म में, हर ग्रंथ में जानकारी दी जा चुकी है पहले से ही। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हर ग्रंथ में, कुरान में आया गया कि बिल्कुल लास्ट में एक ऐसा शख्स आएगा जो पूरे संसार में अमन, शांति, चैन, प्रेम, ऐसा ज्ञान बांट देगा कि सभी इस्लाम को कबूल कर लेंगे। इस्लाम मतलब दीन, दीन को कबूल कर लेंगे, ईमान में आ जाएंगे सब। इसका मतलब ये नहीं कि सब मुसलमान बन जाएंगे, कि सब टोपी पहनने लग जाएंगे, सब ऊंचे पैजामे पहनने लग जाएंगे, सब नमाजें पढ़ने लगेंगे। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अल्लाह की असली बंदगी को, अल्लाह की बंदगी जो 24 घंटे, वो भक्ति जो 24 घंटे चलती है, उसको कबूल करेंगे सब। अल्लाह के जिक्र को कबूल करेंगे। नमाज तो वही पढ़ेंगे जो नमाज को रट सकते हैं, क्योंकि वो रटने वाला सौदा है, वो 52 अक्षरों का सौदा है। नमाज वही पढ़ सकते हैं जो उन अक्षरों को रटते हैं। 5 अलग अलग
टाइम पे अलग अलग नमाज पढ़ी जाती है। जो उसको रट सकते हैं नमाज वही पढ़ते हैं, जो नहीं रट पाएंगे, जिनको वो याद ही नहीं रहेंगे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, वो क्या नमाज पढ़ेंगे। जो याद ही नहीं कर सकते वो क्या नमाज पढ़ेंगे। जो आरती याद ही नहीं कर सकता, जो हनुमान चालीसा याद ही नहीं कर सकता, वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अब हनुमान चालीसा याद नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि वो हनुमान जी का भगत नहीं बन सकता, कि हनुमान जी का भगत वही है जो हनुमान चालीसा याद करे। ऐसे तो कोई कह दे कि कृष्ण जी का भगत वो है जो पूरी गीता याद करे। करो याद बेटा गीता, तुम 4 श्लोक ना याद कर पाओगे, करके दिखा दो। तो जो गीता याद नहीं कर पाया पूरी, तो इसका मतलब क्या वो कृष्ण जी का भगत नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाव से भक्ति होती है। जो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या वो अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसे कामिल मुर्शिद मिल जाए तो। फैजल यासीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आपका क्या हाल है? बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान से हमारे लाइव में आए हैं। कोई कहीं से भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुल कायनात उस रब्बुल आलमीन की है। ये सारी कायनात उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर की है। ये तो हम इंसानों ने मुल्क बांट दिए, पाकिस्तान का नाम नहीं था 1900 से पहले। राजनीति हुई, भारत का ही एक हिस्सा पाकिस्तान में तब्दील हो गया। फिर राजनीति हुई, पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बन गया। ये सब इंसानों की खुराफात है। मिट्टी का टुकड़ा आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या रख दिया गया। तुम पाकिस्तान से कुछ और नाम रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो गेहूं उपजाना है, उसने जो चावल उपजाना है, वो उपजाता ही रहेगा। ये केवल इंसान के दिमाग की शैतानियां हैं और कुछ नहीं है। सार शब्द का भेद, दास सोयला जोधपुर से। साहिब बंदगी सतनाम। आयुष, साहिब बंदगी सतनाम। बड़ा अशांति होता है लाइफ में जब बड़ा ही दुखमय होता है, जीवन बड़ा ही दुखमय होता है। देखो, सुख और दुख दोनों चलते ही रहते हैं। ये दोनों टायर हैं जिंदगी के। जिंदगी एक बाइक है और सुख और दुख उसके दोनों टायर हैं, और ये दोनों ही घूमेंगे। एक टायर पे बाइक नहीं चलेगी, याद रखो। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये कभी स्थिर नहीं रहते, स्थायी नहीं रहते। होगा, आज सुख है कल दुख होगा। अगर दुख जीवन में ना आए तो सुख का आभास ही ना हो पाए। अगर गर्मी ही नहीं आई तो तुम्हें एसी की ठंडक मिलेगा, उसका आनंद कैसे आएगा? तो इसलिए दुख भी ज़रूरी होते हैं। और ये कभी मत सोचना कि दुख आ गया है तो दुख हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हाँ, जिसके शरीर का अंत ही होने वाला है, जो निश्चित ही हो गया, तो उस जो दुख है वो उसके शरीर के अंत का कारण बनेगा। लेकिन जो विवेकी हंस होते हैं, जो इस काया से परे का ज्ञान रखते हैं, उनको विचलित नहीं होना चाहिए। उनको शरीर से हमेशा हटके सोचना चाहिए, विचार रखना चाहिए। उनको ये तो पता है कि उनका अंत कभी नहीं हो सकता, वो अमर आत्मा है। अब उस स्थिति में स्थित रहने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु से भेद प्राप्त करके, गुरु से रहस्य प्राप्त करके अपने आत्मज्ञान में स्थित हो जाना चाहिए।
यही गीता में समझाया गया था कि जो अपने आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी अब काया से परे अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। अब यही घड़ियां हैं संभालने की, और जहाँ पर आपकी सूरत होगी, आपका ध्यान होगा, अंत समय में आपका वास वहीं हो जाएगा, समझ लो। और मौत एक ऐसी चीज़ है जो केवल उसको डरा सकती है जिसको मरने की कला नहीं आती, केवल उसको डराती है ये। और जो मरना जानता है, जिसको पता है कि मौत के वक्त क्या करना है, वो तो जीते जी काम स्टार्ट कर देता है। उसको मौत का इंतज़ार नहीं रहता कि मौत आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। वो उसी वो पल से मर रहा है। जब से उसकी दीक्षा हो गई, जब से उसको कामिल मुर्शिद मिल गया, उसको भेद प्राप्त हो गया, वो उसी दिन से मरना चालू हो गया। वो मौत का इंतज़ार नहीं करता कि मौत आएगी तब मरेंगे, क्योंकि जो असली विधि है वो मौत की ही विधि है, मौत की ही विधि है। तो जो असली जलवा है खुदा का, असली मौज है मालिक की, जो असली आनंद मिलेगा वो मौत के वक्त ही मिलेगा। लेकिन उसको मिलेगा जिसको मरना आता है, जिसने समझ लिया है कि कैसे शरीर को छोड़ना है, वो आनंद में जाएगा। और जो इस मोह में पड़ा है कि हाय मर गया मैं, हाय मैं कैसे बचूं, तो समझ लो उसको दुख आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा उसका साथ नहीं देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन उसको एक कदम उठाना ही पड़ेगा। मालिक 100 कदम तभी चलेगा। इसलिए जब तक लगे कि इस काया को बचा सकता है, बचाने की कोशिश करो। लेकिन जब ये निश्चित हो जाए कि अब काया का कोई खेल नहीं बचा है, तो मेरे भाई इस काया से, इस शरीर से बिल्कुल अपना ध्यान हटा लो और अपने निज स्वरूप पे ध्यान स्थित कर लो। अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो। एक बार आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया, उसके बाद तुम्हें मौत नाम की चीज का कष्ट रहेगा ही नहीं, समझ लो। और निराश भी नहीं होना है। अगर मरते दम तक भी आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, तब भी चिंता करने का विषय नहीं है। ये सरेंडर का विषय है। जब आपने सरेंडर कर दिया मालिक के आगे, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, अब उसका खेल बचता है, आपका खेल खत्म है। अब वो दिखाएगा अपना खेल। जैसे मैंने कई बार समझाया है कि जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसको पिता हवा में उछाल देता है, तो बच्चा अगर डरता है तो वो कभी उस आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो हवा में उछलने का आनंद है उसको वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता, वो डरता ही रह जाएगा। और जिसने पूरा विश्वास कर लिया कि मेरा पिता मुझे 101% कैच करेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता, समझ लो वो पूरे आनंद में रहेगा। बस यही हमने समझना है। आत्मा का जलवा समझ में आता है जब देह छूटने लगती है, तब पता लगता है कि बाप रे बाप ये क्या है। इसकी वजह से चल रही थी ये सारी काया, इसकी वजह से मिट्टी का पुतला दौड़ रहा था। याद करो, अल्लाह ने, मैंने पहले समझाया था कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और जब उसमें आत्मा का प्रवेश किया, आत्मा से कनेक्टेड किया, तब सबको हुक्म दिया कि सजदा करो, इसका सजदा करो। क्योंकि अल्लाह का ही हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना है, और अल्लाह ही हुक्म दे रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो।
अब जो विवेकी पुरुष है, जो समझदार इंसान है, वो समझ सकता है इस बात को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा आखिर क्यों किया गया। क्या उनकी नाशवान काया को सजदा किया गया, या उस काया को चलाने वाला वो अमर तत्व, अखंड तत्व, उसको सजदा किया गया। बस इसको समझ लो। तो बात सारी आत्मा की है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उस आत्मा को पाना ही इंसान जन्म का लक्ष्य है। उसी को हम मुसलमानों की भाषा में खुदा कह देते हैं। खुदा यानी दुनिया को छोड़ और खुद में आ। जब खुद में आ गए तो खुदाई हो गए। बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई। यही समझाया जा रहा है। ईसा मसीह ने हमेशा अपने आप को क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। अब देखो कितने चतुर हैं ये इस्कॉन वाले, हमारे कृष्ण जी के जो मंदिर हैं, इस्कॉन टेम्पल। कहाँ से कहाँ बात घुमा के कहाँ फिट कर देते हैं। उन्होंने आजकल क्या यूट्यूब पे चला रखा है कि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। तो वो तो हो गया सन ऑफ गॉड। तो गॉड कौन है? अब गॉड किसको घोषित कर दिया? कृष्ण जी को, कि कृष्ण जी इज गॉड। वो गीता में कह रहे हैं आई एम गॉड। तो कहाँ फिट कर दिया कि देखो जीसस इज सन ऑफ गॉड एंड कृष्ण इज द ऑलमाइटी गॉड। कहाँ पे फिट कर दिया? उन अज्ञानियों को ये नहीं पता कि जीसस ने ये भी कहा है मी एंड माई गॉड, यानी आई एंड माई फादर इज वन। उन्होंने ये भी कहा है। तो मान लो फिर कि जीसस ही कृष्ण है। ये भी तो मान लो। जब तुम ये मान सकते हो कि जीसस कह रहे हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, तुमने मान लिया, तो जीसस ये भी कह रहे हैं आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, फिर ये भी मान लो। जीसस कह रहे हैं आई एंड माई फादर इज वन, मान लो फिर। आपे गुरु, आपे चेला, समझे? तो ये जो धार्मिक मुद्दे हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अज्ञानियों को खुश करने का एक बहुत बढ़िया यंत्र है ये, लेकिन ज्ञान पुरुष को कोई बरगला नहीं सकता। समझ लो, जो ज्ञान को समझ जाता है उसको कोई बरगला नहीं सकता। तो बात ये है। और अगर आप कहते हैं कि कृष्ण जी परमात्मा हैं, कृष्ण जी ही ऑलमाइटी गॉड है, तो आपको शिव महापुराण पढ़ने की जरूरत है। आप शिव महापुराण पढ़िए, जिसमें कृष्ण जी अर्थात राम जी, विष्णु जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है कि विष्णु जी को उत्पन्न किसने किया। आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में साफ लिखा है कि मैंने ही इन तीनों को उत्पन्न किया है। किसको? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों को उत्पन्न करने वाला मैं सदाशिव हूं। अब तीनों को उत्पन्न करने वाला ये चौथा कहां से आ गया? कौन है ये चौथा? सपने में भी नहीं सोच सकता कोई कि ये चौथा कौन है। ये वो रहस्य है जो सृष्टि बनने से पहले का रहस्य है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब भी वो चौथा था जो कह रहा है कि मैं इन तीनों को उत्पन्न करता हूं, यानी इन तीनों का आविर्भाव होता है और इन तीनों का नाश हो जाता है। समझ लो, तीनों को जो उत्पन्न कर रहा है उसमें इतनी ताकत है कि तीनों को विलय कर देगा। अब वो तीनों कहाँ जाके विलय हो रहे हैं, वो जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वो तीनों साकार किस में विलय हो रहे हैं? वो निराकार में विलय हो रहे हैं, और वो निराकार ही सदा शिव है। अच्छे से
शिव महापुराण पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो कहते हैं कि शिव जी और शंकर जी एक हैं, वैसे तत्व रूप तो देखा जाए वो एक ही हैं, लेकिन जब गुण रूप में देखा जाएगा तो एक नहीं है। एक तमोगुण है और एक निर्गुण है, दोनों एक कैसे कर दोगे तुम? 3 गुणों में ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शंकर तमोगुण हैं। और जो निराकार है वो निर्गुण निराकार है। तुम तमोगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? तुम सरगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? तुम रजोगुण को कैसे कर दोगे निर्गुण? गुणों के आधार पर दोनों में भिन्नता है। इसी भिन्नता के आधार पर सारे धर्म आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। कबीर की मुंह से कहीं न जाए। इन दोनों के भेद को समझ लो। अब कई लोग ये सोचते हैं कि केवल शंकर जी और शिव जी एक हैं, जबकि शिव महापुराण में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि मैं ही इन तीनों रूपों में प्रकट होता हूँ, यानी मैं इनको प्रकट करता हूँ तीनों को, और मैं ही हूँ तीनों। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर हूँ। हम में कोई भेद नहीं है, समझ लो। लेकिन मैं गुप्त रहता हूं। वो चौथा जो है वो गुप्त रहता है और अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देता, इसलिए उसने अपना नाम रखा है अलख निरंजन, यानी जिसको कोई लख नहीं सकता। जब तुम उसको लख ही नहीं सकते तो उस तक पहुंचोगे कैसे? तो वो निराकार निर्गुण अपने आप को छुपा के अपने पुत्रों को उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उत्पन्न कर रहे हैं, तो पुत्री कहलाएंगे। अपने पुत्रों को पुजवाने में लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करवाने में लगा हुआ है, ताकि कोई निर्गुण निराकार तक पहुंच ही ना पाए। और जो निर्गुण निराकार की साधना में आ जाते हैं उनको वो आगे नहीं बढ़ने देता, यानी उनको वो निराकार में ही कहानी खत्म कर देता है। दिक्कत ये भी है। इसलिए साहिब ने समझाया, निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। और चरम दृष्टि का, यानी साकार का चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। समझ लो, ये साकार सृष्टि बना के चरम दृष्टि की कुल्फा दे दिया। जैसे कुल्फी चाटते रहते हैं, बस ऐसे ही साकार सृष्टि ये चटवाती रहती है और 84 भरमाती है। इसका खेल ही यही है। अब इसी से बचना है तो क्या कह रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। यानी निराकार और साकार दोनों से परे मेरे शब्द को चीन लो। मेरा शब्द क्या है? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। सारे लोग संत क्या करते हैं? कबीर साहब की वाणियां दिखा दिखा के, देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं, राम राम जपो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि नाम जपना है, और कबीर साहब का नाम ले लेके इन्होंने अपनी दुकानें सेट कर ली नाम जाप वाली। अब कबीर साहब समझा रहे हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं। जो मेरा राम नाम है, जो मेरा नाम जिसको मैं कहता हूं नाम जपो भाई ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरि जैसे, वो नाम पे आवे नहीं। उसका भेद बता दिया कि वो जीप पे नहीं आता, कि तुम सोचो कि जीप पे आ गया राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम, राधे 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 राधे, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, ये सब नहीं चलेगा। ये सब 52 अक्षर का खेल है।
बावन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। तो वहां ये खेल खत्म हो जाता है। तो उसी खेल को खत्म करने के लिए 10वां अवतार, कल्कि अवतार का जिक्र किया गया। इमाम मेहंदी कुरान में जिक्र किया, जीसस सेकंड कमिंग बाइबल में जिक्र किया गया, मर्द का चेला गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र किया गया, निकलंक अवतार गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में जिक्र किया गया, मैत्रेय बुद्ध, ये बुद्ध जी के शिष्यों ने ग्रंथ लिखे, उसमें जिक्र किया गया। बुद्ध के अपने मुंह से निकले हुए वचन थे कि मैं भी एक बुद्ध हूं और एक बुद्ध और आएगा, वो इतना बड़ा बुद्ध होगा, कहने का मतलब उसका प्रचार इतना ज्यादा फैलेगा कि पूरी दुनिया में वो मैत्रेय, मैत्रेय यानी कि दोस्ती, मैत्रेय बुद्ध कहलाएगा वो, यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के लोगों में वो दोस्ती करवाएगा। ये महात्मा बुद्ध की जो उनके शिष्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उसमें इसका पूरा जिक्र है। भविष्य मलिका, उसमें भी जिक्र आता है कि एक गुरु रूप में एक ऐसा प्रचार चलेगा कि पूरी दुनिया में उसकी लहर चलेगी। और भी बहुत से ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। कलयुग में सतयुग का कालिदास जी की वाणियों में आता है, तुलसीदास जी की वाणियों में आता है, बाबा रामदेवड़ा नीले घोड़े वाले, उनकी वाणी में आता है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा और सतनाम का परचम लहराएगा। सतनाम बाकायदा उन्होंने नाम लिख रखा है, सतनाम। करूंगा मैं जब सत्संग आगे बढ़ाएंगे 209 से आगे तो आपको पूरा खुलासा कर देंगे इसका। जबकि उनके ही भक्तों में किसी को सतनाम का जिक्र तक नहीं पता कि सतनाम है क्या। बस आरतियां आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, लेट लेट के जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, पूरी हो रही हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। यही जीवन है। सतनाम कहाँ गया, सतनाम का क्या खेल है, किसी को नहीं पता। तो बाबा रामदेवरा ने भी अपनी जो उनकी वाणी है, चालीसा है कि क्या है, उसमें पूरा जिक्र है इसका। तो हर ग्रंथ में, हर धर्म में ये जिक्र किया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब घर घर में बोध विचार होगा, लोगों को सत्य का पता लगेगा कि सत्य क्या है, और लोग सत्य को अपनाएंगे, बिल्कुल अपनाएंगे, और असत्य को पहचान के दूर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब कृष्ण आते हैं तो पौंड्रक भी आते हैं। पिछली बार एक कृष्ण थे तो एक पौंड्रक आए थे। इस बार मैंने बताया आपको कल्कि का भेद कि घर में कल्कि होंगे तो भैया जितने कल्कि होंगे उतने ही पौंड्रक भी होंगे। तो नकल मारने वालों को पौंड्रक कहते हैं। तो आज हमारा सत्संग सुन सुन के आज सब नकल पे नकल मारने में लगे हैं। पत्थर पूजने वाले जिनको कभी देखा नहीं, उनके लिए रोने वाले, जिनको कभी देखा ही नहीं, ना राम जी को किसी ने देखा, ना कृष्ण जी को किसी ने देखा, पत्थर की मूर्ति देख के आंसू बहा रहे हैं। बताओ, वो अब आत्मा की बात करने लगे, अब वो आत्मज्ञान की बात करने लगे। ऐसा हाल हो गया है। पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले बात करने लगे। बताओ, अरे मेरे भाई, आत्म ज्ञान जिसको हो जाता है ना, उसकी ये पत्थर मूर्ति पूजा पाठ ये सब छूट जाता है। ये 84 की यात्रा, 84 कोस की यात्रा, ये सब खत्म हो जाती है। उसको आत्मज्ञानी को क्या चाहिए 84 कोस की 85 कोस? अरे उसको आत्मज्ञान हो गया भाई, उसको आत्मा में परमात्मा मिल गया। वो क्यों वहां पे 84 कोस यात्रा करता फिरेगा? ये अज्ञानियों का काम है, अज्ञानियों का। पहली बात तो आपको ये हुक्म दिया ही नहीं गया कि आप 84 कोस की यात्रा करो, गोवर्धन
पर्वत की यात्रा करो। आप क्यों कर रहे हो भाई? गोकुल वासियों को ये आदेश दिया गया था उस समय, जब देवताओं की पूजा का खंडन कर दिया था कृष्ण जी ने कि नहीं पूजना कोई देव, नहीं पूजनी कोई देवी। अगर कृष्ण जी की बात को आप आज तक मान रहे हो तो फिर देवी देवताओं की पूजा दोबारा से क्यों स्टार्ट कर गई, वो बात क्यों नहीं मान रहे? अगर कृष्ण जी की कही बात की गोवर्धन का चक्कर लगाओ तुम आज तक लगा रहे हो, तो कृष्ण जी की ही बात की देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है क्यों कर रहे हो? कोई भी शादी होती है बिना देवताओं के मंत्र के करके दिखाओ शादी। क्यों कर रहे हो? क्यों हवन कर रहे हो? अग्नि स्वाहा, पवन देव स्वाहा, क्यों क्यों कर रहे हो? ये शनि देव का मंदिर, ये उसका देव का मंदिर, ये इसके देव का मंदिर, क्यों देवी देवताओं के मंदिर बना रखे हैं भाई? अगर कृष्ण जी की इतनी ही आज्ञाकारी शिष्य हो तो फिर सारी बातों पर अमल करो कि बस एक तुम्हारे मतलब की पकड़ ली, बाकी सब छोड़ दी। वही हाल मुसलमान भाइयों का है। किस अल्लाह ने तुम्हें कहा कि तुम बकरे की बलि दो? दिखा दो कहीं किसी को हुक्म दिया हो। वो तो एक नबी की परीक्षा ली कि जो तुझे, बकरा नहीं बोला उसको कि बकरे की बलि दो, नबी को बोला कि जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वो मेरे नाम पे भेंट दे दे, कुर्बान कर दे मेरे ऊपर। नबी सच्चा मुसलमान था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा फितूर नहीं आया कि मैं किसी कम प्यार करने वाली चीज को कुर्बान कर दूं। भाई वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हर चीज अल्लाह की है। नबी अल्लाह का, नबी की घरवाली अल्लाह की, नबी का बेटा अल्लाह का, ये दुनिया अल्लाह की, सब अल्लाह का ही है। लेकिन अल्लाह की हर चीज में से जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है मैं वो अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा, ये नबी की सोच थी। और आज के मुसलमान की क्या सोच है कि 5,000 का 10,000 का बकरा ले आऊंगा, 2-3 महीने पालूंगा, उससे मुझे प्यार होगा, फिर मैं अपनी प्यारी वस्तु को कुर्बान कर दूंगा। अरे भाई तुम बकरा भी गोश्त देख देख के चेक कर करके लेके आते हो कि खाने में मजा आएगा कि नहीं। बकरा भी तुम गोश्त चेक करके लेके आते हो, खूब जांगे दबा दबा के देखते हो उसमें कि कितना गोश्त है, तब उसका रेट लगाते हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? तुम अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हो। है तुम्हारे अंदर इतनी औकात कि तुम अल्लाह को बेवकूफ़ बना दो कि मुझे बकरे से प्यार है, मैं कुर्बान कर रहा हूं तेरे नाम पे। कमाल कर दी तुमने, कमाल। और बातें कर रहे हो कि हमें अल्लाह पे पूरा विश्वास है। अरे तुम अपने लड़के की बलि दे के दिखाओ ना उस नबी की तरह, तो तुम्हारा भी नाम इस दुनिया में चमक जाए कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह पे कुर्बान कर दी। देखे दिखाओ अगर अल्लाह पे इतना भरोसा है। तुम्हें 72 हूरों पे भरोसा है, तुम्हें जन्नत पे भरोसा है, तुम्हें जन्नत की शराब पे भरोसा है कि जो कुरान में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन तुम्हें इस पे भरोसा नहीं है कि अगर मैंने अपने बेटे की बलि दे दी तो वो जीवित हो जाएगा। तुम्हें इस बात पे भरोसा नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो। लेकिन उस नबी को था। ये फर्क है एक सच्चे मुसलमान और एक कच्चे मुसलमान में। वो नबी सच्चा मुसलमान था और आप एक कच्चे मुसलमान हो, बस फर्क इतना ही है। 5 टाइम की नमाज पढ़ के तुम सोच रहे हो मैं पक्का मुसलमान हो गया, बिल्कुल नहीं। या तो बात मानो मत क्योंकि तुम्हें कही नहीं, तुम्हें नहीं कहा कि बकरा काटो, या तो मत मानो बात क्योंकि तुम्हें कहा ही नहीं। और अगर मान रहे हो तो फिर सच्चाई से मानो, फिर बकरा नहीं आना चाहिए, फिर अपना लड़का आना चाहिए, क्योंकि नबी के साथ जो बात हुई थी अल्लाह की, वो उसकी सबसे प्यारी वस्तु की हुई थी, ना कि बकरे की हुई थी। इतना समझ लो। तो तुम अल्लाह को जो चढ़ा रहे हो, पहली बात तो जब हम किसी को भेंट देते हैं तो भेंट में से कभी अपना हिस्सा नहीं लेते, याद रखना। हम जब कोई चीज़ कुर्बान करते हैं कि तेरे नाम पे मैंने ये सब दौलत कुर्बान कर दी, अब दौलत से मोह नहीं रहना चाहिए। अब उसमें से एक चवन्नी भी नहीं चाहिए हमें। अगर चाहिए तो इसका मतलब कुर्बान नहीं करी। तो अगर तुमने बकरा कुर्बान किया ही है तो बकरे को मारो मत, बकरा कुर्बान कर दो, छोड़ दो बकरा। तुमने खरीदा, प्यार किया, छोड़ दो बकरा, मारो मत। और मारो क्या, तुम तो मार के खा भी जा रहे हो।
बताओ। तो ये चीज बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये चीज बिल्कुल गलत है। जो जायज है वो जायज है, जो जायज नहीं है वो नहीं है। अभिषेक वर्मा, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप ये बताइए कि सच्चा ईश्वर कौन है? संत रामपाल जी उनको अल्लाह ईश्वर बोलते हैं, आप बताइए। देखो, संत रामपाल जी कबीर साहब की देह को ईश्वर अल्लाह बोलते हैं, जबकि कबीर साहब स्वयं कोई देह नहीं हूं। वाणी आती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं शब्द हूं। मैं देह स्वरूप नहीं हूं, मैं शब्द स्वरूप हूं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। वो ये कहते हैं कि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो तुम्हें शब्द की परख करनी पड़ेगी। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। शब्द को परखो कि गुरु तुम्हें शब्द क्या दे रहा है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मथ लीजे। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर सार शब्द की महिमा नहीं पता और केवल देह स्वरूप के चक्कर में पड़ गए, जो बदल रही है पल पल, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ी हो रही है। उस नाशवान देह को, उस असत्य तत्व को तुम सत्य मान बैठे। समझ लो, शब्द न बिन से देही। और इससे ज्यादा क्या बोले कि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है, और मेरा शब्द स्वरूप है तो तेरा देह स्वरूप कहां से हो गया? तेरा भी शब्द स्वरूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, दोनों का स्वरूप समझा दिया। सुन मत जा सरक, यानी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी, सरक मत जाना। क्लास में टीचर पढ़ाता है, कई बार ऐसी चीजें पढ़ाने लग जाता है जो तुम्हारे समझ में ही नहीं आती, लेकिन भागना मत क्लास से, बैठे रहना, बार बार समझना, बार बार समझना। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। कोई जड़ बुद्धि इंसान होगा तो बार बार अभ्यास करने से सुजान हो जाएगा वो। तो समझा रहे हैं, जड़ करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिलते पड़े निशान। पनघट पे पत्थर के ऊपर कोमल सी रस्सी एक एक 2-4 इंच निशान छोड़ जाती है, गड्ढे कर देती है, ये बार बार के अभ्यास से। इसी प्रकार अगर आपको हमारा सत्संग एक बार में समझ में नहीं आता तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है। हमारे सत्संग सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, और सुनते सुनते एकदम ऐसा विवेक प्रकट होगा कि तुम्हें इतना क्लियर समझ में आने लग जाएगा मेरी हर बात, कि मेरे बोलने से पहले तुम्हें पता होगा कि नितिन दास बोलने क्या वाला है। ऐसा विवेक जाग जाएगा और अंदर से आवाज आएगी कि यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। समझ लो, अच्छे से समझ लो। तो यही चीजें अन्य ग्रंथों में समझाई गई हैं, लेकिन गुप्त कोड के जरिए। रहस्यमय ज्ञान है ये किताबी ज्ञान नहीं है। किताब में तो रहस्यमय ढंग से इसको लिखा गया है, लेकिन ये ज्ञान किताबों से प्राप्त नहीं होगा, याद रखना।
अभिषेक वर्मा, गुरुजी आजकल तो भगवान राम के लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार नहीं हैं, वो परतपरा ब्रह्म के अवतार हैं। कहाँ आपने पढ़ा है, कहाँ देखा है, ये मुझे भेजो जरा व्हाट्सएप पे 9256111007 इस नंबर पे भेजो, तो देख के बताएंगे आपको क्या बोला जा रहा है। कि ये सब ग्रंथों में पहले से दर्ज है, 10 अवतारों के नाम आपको पुराणों में मिल जाएंगे, ये पहले से दर्ज हैं। सतनाम सतनाम सतनाम। तो देही का और विदेही का भेद अच्छे से समझ लो। देही को सतगुरु कहे, ये है धुधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वा को सतगुरु जान। तो परमात्मा को जान लो, वो शब्द स्वरूप है। रूप न रेख न रंग प्रभु तीन भिन्न, तिस ही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। ये उसी को समझ में आता है जिस पर मालिक प्रसन्न होता है। विवेक की दात बख्श देता है, तब हर चीज समझ में आ जाती है। मिसेस पाल सिंह, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी। धन्य मात पिता धन्य है धन्य ग्राम, धन्य मात पिता धन्य है धन्य ग्राम, वहाँ जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। ये वाणी शायद ऐसे, कोटि जन्म के पुण्य से मिट्टी धर्मदास की पीर। अच्छा, थोड़ा दोबारा सही से लिखिए इसको आप, मिसेस पाल सिंह, इसको वाणी को दोबारा लिखिए। मेरे ख्याल से ये वाणी जो अद्वैत मत है आनंदपुर धाम, उसकी आरती में है ये। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर, ये आरती में है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने ये चालाकी करी कि इन्होंने आरती में से ये लाइनें ही हटा दी हैं। क्योंकि जब से हमने कबीर साहब की महिमा गाई और इनका सोहंग जो नाम देते हैं ये लोग, लाखों लोगों को इन्होंने सोहंग का जाप दे रखा है, सोहंग सोहंग करवाते हैं। तो जब से हमने कबीर साहब की वाणी से सोहंग का खंडन करवाया है, तब से इन लोगों ने अपनी आरती में से ये लाइनें ही गायब कर दी। अब इनकी आप नए बुक देखोगे तो उसमें ये लाइन आपको नहीं मिलेंगी। कबीर साहब का नाम ही हटा दिया उसमें से, जबकि इनकी पहली पातशाही उन्हीं की महिमा गाते थे और आरती में भी लिखा हुआ है कि कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे भक्तों के कोटि जन्म के पुण्य उदय हो जाएं और उन्हें सतगुरु कबीर मिल जाएं और हमें छोड़ के वो आगे बढ़ जाएं। वो लोग नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कबीर साहब का नाम ही हटा दिया। धन्य इनके भाग
जो इनको कबीर साहब के नाम से इतनी नफरत हो गई है, क्योंकि धर्मदास के तो पुण्य उदय हुए थे इसलिए कबीर साहब मिले, तो इनके पाप उदय हो गए हैं इसलिए इनको कबीर साहब से नफरत हो गई है। कोई बात नहीं, वो बंदी छोड़, परमात्मा सब देख रहा है, सबको हिसाब देना पड़ता है, कोई भी हिसाब किताब से अलग नहीं है। वन गॉड। गुरुजी, एक ओंकार मंत्र का जाप किया जा सकता है क्या? लग रहा है आप बात को समझ नहीं पाए। मैं समझा रहा हूं कि जो सब मंत्रों को जपने की ताकत दे रहा है, सब मंत्रों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाई को, सबको ताकत दे रहा है, तुम उसको क्यों नहीं जप लेते? तुम उसको क्यों नहीं जान लेते? जो सब धर्मों का मूल है, जो सब धर्मों का सार है, जिसकी वजह से राम, जिसकी वजह से श्याम, जिसकी वजह से हनुमान, जिसकी वजह से अल्लाह, जिसकी वजह से वाहिगुरु, जिसकी वजह से गॉड तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, तुम उस वजह को क्यों नहीं जान लेते कि वो कौन है जो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, कृष्ण, हनुमान सबकी भक्ति करवाने में मेरी पूरी मदद कर रहा है। बिना उसके मैं भक्ति कर ही नहीं सकता, मैं नाम जप ही नहीं सकता। समझ लो। पीलू, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है आपका पीलू जी? तो अब तो मुसलमान भाइयों को भी बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आ रहा है और बहुत सारे भक्तों ने, मुसलमान भाइयों ने अच्छे से समझ के आगे शेयर भी करना शुरू कर दिया है। और बहुत से भाइयों ने नाम दीक्षा लेके ताकि सच्ची ज़िंदगी, उसको 24 घंटे कैसे याद करना है, क्या तरीका है, इस शरीर को कैसे त्यागना है, मौत की तैयारी कैसे करनी है, ये ज्ञान भी अच्छे से समझना शुरू कर दिया है। मालिक की अपार कृपा हो गई है। सिख भाई तो पहले से ही जुड़े हुए थे, हिंदू भाई बहुत अच्छे से ज्ञान को समझ रहे हैं, सबसे बड़े लेवल पे यही जुड़े हुए हैं। ईसाई भी आना शुरू हुए हैं, जब से समझ में आ रही है बात। अब ईसाइयों के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको, जो मैं बोलता हूँ हमेशा, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, उनको ये बताया जा रहा था कि वर्ड इज़ जीसस। वर्ड कौन है? वर्ड इज़ जीसस। यानी वर्ड को हटा के जीसस फिट कर दो। इन द बिगिनिंग देयर वाज जीसस, जीसस वाज विद गॉड एंड जीसस वाज गॉड। इनके कहने का ये मतलब हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शब्द की महिमा गाई गई है, शब्द स्वरूप की महिमा गाई हुई है, और उसी शब्द स्वरूप से जीव का खेल चल रहा है। तो ईसा मसीह एक जीव हैं। जब वो जीव होते हैं तो वो कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। ये जीव अवस्था की बात है। तब वो कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और पीव अवस्था जब वहां पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं? आई एंड माई फादर इज वन। मैं और मेरा पिता एक हैं। आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा, यानी जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। तो भाई बाबा बुल्ले शाह भी तो यही कह रहे हैं, अव्वल आखर आप नु जाना और ना कोई दूजा होर पहचाना, और मेथों होर ना कोई सियाना। वो भी यही कह रहे हैं अपनी भाषा में, आई एम अल्फा, आई एम ओमेगा। केवल ईसा मसीह नहीं कह रहे हैं, बुल्ले शाह भी कह रहे हैं कि मेथों होर ना कोई सियाना, मुझसे आगे कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं हर जगह। समझना पड़ेगा इसको।
पीलू, आप कहाँ से हो? मेरा जन्म स्थान पंजाब का है और मैं विश्व भ्रमण पे निकला हूँ। भारत में, विदेशों में हर जगह प्रोग्राम चलता है, सत्संग होते हैं हमारे। प्रचार भी करता हूँ देश विदेश जाके, नए नए लोगों से मिलके, जीवों से मिलके, सबको एक सूत्र में, एक धागे में बांधने की कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया से ये सारे धर्म के नाम पे जितने भी झगड़े हैं ख़त्म हो जाएं। सब पहचान सके कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, बस उसके हमने नाम अलग अलग रख दिए हैं, इसलिए ये सारा झगड़ा चल रहा है। जैसे कमल के नाम है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। अब ये चारों ही नाम कमल के हैं, यानी कमल को मिला के 5 नाम हो गए। कमल हो गया एक जनरल नाम। अब उसके अलग अलग सांकेतिक नाम है जलज, पंकज, नीरज, सरोज। अब 5 लोगों को ये 5 अलग अलग नाम मिल गए हैं। अब झगड़ा चल रहा है कि जलज बड़ा, कि पंकज बड़ा, कि नीरज बड़ा, कि सरोज बड़ा। बस इसी झगड़े को ख़त्म करवाना है, को ये बोध करवाना है, उनको समझाना है कि जलज का स्वरूप क्या है, पंकज का स्वरूप क्या है, नीरज का स्वरूप क्या है, कमल का स्वरूप क्या है। तो उसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लो जी, सन ऑफ गॉड का मैसेज आ गया। साई बंदगी सतनाम। तो जीव अवस्था में हम सब सन ऑफ गॉड हैं, हम खुद हैं। खुद, खुद नाम है जीव का। जैसे कहते हैं ये काम तुम खुद करो, यानी अब जीव अवस्था के लेवल पे ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। अब एक होता है खुदा, जो खुदा है वो लेवल कुछ और है। खुद और खुदा, इन दोनों को जिस दिन समझ गए उस दिन कहानी आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, वन गॉड। नानक साहब ये मंत्र देते नहीं थे। नानक साहब ने इस मंत्र का उच्चारण किया था। कब? जब बेई नदी से निकले थे। बेई नदी में 3 दिन के लिए लोग थे। जब वहां से निकले तब ये मंत्र का उच्चारण किया। एक सतनाम कर पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपांग अगुर प्रसाद। ये महिमा गाई है उसकी, ये जपने के लिए नहीं दिया। ये महिमा गाई है कि वो परमात्मा निर्भय है, निर्वैर है, वो किसी को मारता नहीं, वो किसी से डरता नहीं। ये मंत्र थोड़ी नहीं है, ये महिमा है उसकी। उसके गुण बता रहे हैं वो कि क्या गुण है उसमें। उस शब्द के गुण है ये। किस शब्द के? जिससे मुक्ति मिलती है, जो शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, समझ लो। सर, आप मुस्लिम को किस नज़र से देखते हैं? मन में सवाल था इसलिए पूछा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरी नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक हैं। ये परमात्मा के बनाए हुए, मालिक के बनाए हुए जीव हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है जब तक ये खुद अपने आप में भेदभाव ना करें। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। आप 4 बच्चों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को जैसी पैदा होते रख दो। अब बताओ क्या भेद उसमें? कोई भेद नहीं है। कोई देख के पहचान ही नहीं सकता कि हिंदू है कि मुसलमान, कि सिख है कि ईसाई, क्योंकि प्रकृति के द्वारा उनको एक जैसा बनाया जा रहा है। अब आगे का खेल इंसान का शुरू होता है। प्रकृति ने तो बना के डिलीवर कर दिया, अब आगे उस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है वो इंसान देख रहा है। किसी ने उसका खतना करवा दिया तो मुसलमान बन गया, किसी ने उसकी चोटी रखवा दी तो वो पंडित जी बन गया, किसी ने उसके बाल बड़े करके पगड़ी बांधनी शुरू करवा दी तो वो सिख बन गया, किसी ने उसके गले में क्रॉस डलवा दिया तो भैया वो ईसाई बन गया। ये सब इंसान की खुराक है, ये अल्लाह की नहीं है।
तो हमारी नज़र में सब एक हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं। 4 बच्चों को आप चौक पे छोड़ दोगे ना, नंगे बच्चे बिल्कुल जब भी पैदा ही हुए हैं, तो खबर क्या छपेगी? अखबार देख लेना, वहाँ बोला जाएगा कि 4 नवजात शिशुओं को कोई चौक पे छोड़ के चला गया। एक बार भी नहीं बोला जाएगा कि एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई बच्चे को कोई छोड़ के चला गया। तो हमारी जो सबसे पहली जात है वो इंसान है, जिससे हमें पहचाना जा रहा है। कुत्ते के बच्चे और इंसान के बच्चे में देख के भेद किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। इंसान है सबसे पहले हम, क्योंकि हमें इंसान का शरीर मिला है। उसके बाद तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो। वो भी जरूरी नहीं कि तुम मुसलमान परिवार पैदा होगे तुम सदा मुसलमान रहोगे, या हिंदू के परिवार में पैदा होगे तुम सदा हिंदू रहोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं हिंदू हूँ, कल को क्या पता मुझे कुरान की ऐसी बात अच्छी लगे कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं। आप देखिए कितने मुसलमान इस्लाम को छोड़ के ईसाई बन गए। यूट्यूब सर्च करो, कितने ईसाई ईसा मसीह को छोड़ के मुस्लिम हो गए। यूट्यूब पे सर्च करो। कितने हिंदुओं ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। सर्च करो, सब मिल जाएगा। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अलग तो हमें सबने कर दिया, अब एक कैसे होंगे, मुद्दा ये है। सलीम खान, आप कहाँ से हो गुरुजी? मेरा जन्म पंजाब का है, मैंने बताया, और मैं भ्रमण करता हूँ देश विदेश में। इसको हम मूल ज्ञान कहते हैं, जड़। कबीर साहब का हम जो मूल ज्ञान बोलते हैं, मूल का मतलब है जड़। आप देखोगे जब पेड़ को देखते हो आप, तो पेड़ ऊपर से पूरा फैला होता है, यानी शाखाएं ही शाखाएं हैं। अलग अलग शाखाओं में हजारों पत्ते हैं, गिनते गिनते थक जाओगे। तो ऊपर का माहौल हमेशा बटा हुआ होता है, शाखाएं बटी हुई, डालियां टहनियां बटी हुई, फल बटे हुए, पत्ते बटे हुए। कोई हल्का पीला है, कोई हरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। लेकिन जब आप नीचे आओगे, गहराई में आओगे, तो आते 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 आप जब जड़ पे पहुंचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो भी तुम्हें बटा हुआ सामान दिखाई दे रहा है, ये इस एक जड़ से ही पोषित हो रहा है। तब हमें समझ में आता है कि ये मूल, मूल यानी जड़, ये जड़ ही इसको ताकत दे रही है पूरे पेड़ को, यानी सबको यही चला रही है। अब बंटवारा हो चुका है ऊपर ऊपर तक, ऊपर के ज्ञान में बंटवारा हो गया। लेकिन जब हम गहराई में आ जाएंगे, तब हमें समझ में लग आएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक ही हैं गहराई में आके। अब उस गहराई को क्या बोलते हैं, उसका नाम है। ऐसा नहीं कि उसका नाम नहीं है, यानी जो ऊपर ऊपर बातें चल रही हैं उसका नाम है नमाज, जो हमें अलग कर रहा है। नमाज, आरती या पाठ प्रकाश या कोई भी कर्म कांड, पूजा विधियां, ये सब अलग कर रही हैं हमें। हिंदू की पूजा विधि अलग है, मुसलमान की अलग है, सिख की अलग है, ईसाई की अलग है। सब अलग 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 कर रहे हैं। अब हम एक अगर हो सकते हैं तो वो कौन सा ज्ञान है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आत्मज्ञान। जब हम आत्मा पे आएंगे तो किसी की अलग अलग नहीं है भाई, वो सब एक ही है। जैसे जब हम पंखों पे आएंगे तो अलग अलग कंपनियों के पंखे हैं, कोई उषा का पंखा, कोई ऑटम का पंखा, कोई खेतान का पंखा, अलग अलग हैं। लेकिन जब हम करंट पे आएंगे तो मेरे भाई एक ही करंट से सारे पंखे चल रहे हैं, एक ही करंट से। अब उस एक करंट को जानने मात्र से ही हम एक हो सकते हैं। अगर हम पंखों को पकड़ेंगे तो हम कभी एक नहीं हो सकते भाई, कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और जब तक हम एक नहीं हो गए,
तब तक ये दुनिया रहने लायक भी नहीं रहेगी। पल का पता नहीं कब कौन से पंखे वाले दूसरे पंखे वालों को तोड़ने फोड़ने लग जाए। याद रखो, ये संभव है। सूरज राय ऑफिशियल, बिल्कुल है। ये संभव है जब विवेकी लोग, जब विवेकी हंस एक हो जाएंगे तब ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आत्मज्ञान में किसी धर्म का, जात का कोई रोल ही नहीं है। अरे भाई, मेरी आत्मा है, मेरी बॉडी को चला रही है, तेरी आत्मा तेरी बॉडी को चला रही है, तेरा करंट तेरा पंखा चला रहा है, मेरा करंट मेरा पंखा चला रहा है। तो करंट तो हम दोनों का एक ही है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है जो हमें एक कर पाए। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। भूल जाओ कि कोई ऐसा साधन आएगा कि कोई ऐसा धर्म चलेगा कि सबको एक कर देगा। बिल्कुल नहीं। सब अलग अलग हो चुके हैं और जो आत्मा है उसको भूल चुके हैं। आपको अक्षर याद हो गए हैं, हिंदी के याद कर लिए, आरती गाली, चालीसा पढ़ ली, अरबी के याद कर लिए, नमाज पढ़ ली, पंजाबी के याद कर लिए, गुरु ग्रंथ साहब रट लिया, अंग्रेजी के याद कर लिए, चर्च में जाके प्रेयर कर ली। तुम अक्षरों को रट के बैठ गए हो। याद रखो, तुम अक्षरों को रट के बैठ गए हो। तुम सोच रहे हो कि अल्लाह इन अक्षरों से खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। अल्लाह उसकी भी सुनता है जो बोल भी नहीं सकता। बेजुबान जीवों की भी अल्लाह सुनता है। नहीं सुनता तो बता दो। उनकी भी अल्लाह सुनता है जिनको बोलना नहीं आता। वाहिगुरु उनकी भी सुनता है जो अरदासें कर नहीं सकते। गॉड उनकी भी सुनता है जिनको अंग्रेजी की ABCD नहीं आती। समझ लो, हम सब अक्षरों के जाल में उलझ चुके हैं। अक्षरों की वजह से ही हमने सारे धर्मों के नाम रख दिए हैं। मैं हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। अगर ये का खा गा घा चा छा टा ठा डा ये सब हटा दिया जाए, अब बताओ क्या रहेगा? कौन सा नाम रहेगा? कौन से धर्म का नाम रहेगा? कौन सी किताब का नाम रहेगा? कुरान, गीता। अरे नाम रखने के लिए भी अक्षर चाहिए, किताब लिखने के लिए अक्षर चाहिए। जब कोई अक्षर ही नहीं है तो किताब लिखेंगे कैसे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अक्षर नहीं है तो खुदा नहीं है, अक्षर नहीं है तो ज्ञान नहीं है, अक्षर नहीं है तो वाहिगुरु नहीं है, अक्षर नहीं है तो भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट का नाम करंट ना पता हो तो क्या वो करंट नहीं मारेगा? मारेगा। तो उस करंट को जानो जो सारे धर्मों को बिना पक्षपात के पावर दे रहा है। सलीम खान, लेकिन पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि देश में एक हो, क्योंकि फूट से राज किया जाता है। बिल्कुल सी बात है आपकी, लेकिन वो इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हमारे लोग भी, जिसको हम कहते हैं हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम एक हो जाएं, क्योंकि धर्म का धंधा उनका भी है, केवल राजनीति वालों का नहीं है। ये खेल उनका भी है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। समझ लो। इलाज क्या है वो भी, हर इसका एक इलाज होता है। इसका इलाज ये है कि जितने अच्छे हिंदू भाई हैं, अच्छे का मतलब जो भेदभाव में नहीं रहते, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सब हिंदू एक से हैं, सब नफरत करते हैं मुसलमानों से। ऐसा कभी मत समझना। और ये भी कभी मत समझ लेना कि सब मुसलमान एक से हैं, सब हिंदुओं से नफरत करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल मत समझना। हर तरह के लोग हैं जीवन में। अच्छे हिंदू भी हैं, बुरे हिंदू भी हैं, समझदार हिंदू भी हैं, नालायक हिंदू भी हैं। सेम डिट्टो। अच्छे मुस्लिम भी हैं, बुरे मुस्लिम भी हैं, समझदार मुस्लिम भी हैं, जाहिल मुस्लिम भी हैं। और हर जगह ये है, हर धर्म में ये है।
इंसान अपनी फितरत से अच्छा और बुरा कहलाता है, अपनी आदतों से। धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर चीज को एक धार्मिक मुद्दा बना के पेश किया जाता है। मेरा कोई अच्छा दोस्त है मुस्लिम, हमारी अच्छी खासी दोस्ती है, मैंने बहुत सारी फोटो खिंचाई मुसलमान के साथ। अब जब दंगा हुआ तो मेरा दोस्त तो कभी मुझे मार नहीं सकता, कोई दूसरा मुसलमान आगे मार देगा जो जाहिल है। अब फोटो क्या छपेगी, देखो नितिन दास मुसलमानों से दोस्ती रखता था और इसको मुसलमान ने ही मार दिया। जैसे बांग्लादेश में एक एस्कॉन टेम्पल का एक पंडित जी है, वो दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में उसने रोज़े के इफ्तार के लिए उन लोगों को खूब खाना खिलाया, 30 दिन तक रोज़ा इफ्तार किया, उसने पार्टी दी, और उसको क्या मिला, बांग्लादेश के ही मुसलमानों ने उसको मार दिया। अब देखो कितना गलत मैसेज जा रहा है। पहली बात तो ये समझ लो कि मुसलमान किसी धर्म का कुछ खाते नहीं है, हराम बोला गया वहां पे कि कहीं भोले शंकर का लंगर चल रहा हो तो मुसलमान वहां खाना खा ले, बिल्कुल मनाही है इस चीजों की। लेकिन फिर भी सोचो कितने अच्छे मुसलमान हैं वो, जिनकी फोटो दिखाई जा इस्कॉन टेम्पल यानी कृष्ण जी के मंदिर में रोजे का इफ्तार का जो पार्टी चलती है, भोज कहते हैं जिसको, वो वहां पर भोजन किया जा रहा है। सोचो कितना प्रेम है उन मुसलमानों के दिलों में, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये तो काफिर है भाई, ये तो पत्थर की पूजा करते हैं। सोचो बिना भेदभाव के वो मुसलमान एक काफिर के घर पे, क्योंकि काफिर मूर्ति पूजा करने वाले को बोला जाता है, वो वहां भोजन ग्रहण कर रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। देखो कितने बड़े विरोध का सामना करने के लिए तैयार हैं वो। अपनी फोटो खिंचवाना इसका मतलब है कि पूरे मुसलमान को पंगा ले लेना कि तू भैया वहां क्या कैसे चला गया। लेकिन जब दंगा हुआ तो दंगे की कोई शक्ल तो होती नहीं है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। जब दंगा हुआ तो उसको मार दिया गया होगा। हर जगह ऐसा ही होता है, दंगे होते तो पता नहीं कौन कौन मारा जाता है। अब उसको मुसलमान बना के पेश कर दिया गया कि मुसलमान को इतना खिलाया इसने, फिर भी मुसलमान ने इसको मार दिया। अरे भाई दंगाइयों ने मारा है, मुसलमान ने नहीं। जो दंगा कर रहे हैं उन्होंने मारा है। ऐसा जहर भरा जाता है हमारे दिलो दिमाग में कि हम कभी एक हो ही ना पाए, ऐसा जहर भरा जाता है। लेकिन ये सब तब खत्म होगा जब हम सब एक झंडे के नीचे आएंगे। भले हमारा ज्ञान किसी के समझ में आए ना आए, मोहम्मद साहब ने 40 साल तक ये बताया ही नहीं किसी को कि मेरे पास अल्लाह का क्या फरमान है। 40 साल तक वो केवल एक करने में लगे रहे, सबको प्रेम का पाठ पढ़ाने में लगे रहे कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जब एक हो जाओगे उसके बाद जो ज्ञान समझाया जाएगा वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। अरे पहले एक तो हो जाओ। जब सत्य एक है, मालिक एक है, तो उसके नाम पे ही एक हो जाओ। उसके बाद तुम कोई भी नाम रख लेना उसका। तुम्हें अल्लाह पसंद है तुम अल्लाह ही लेना भाई, तुम्हें राम पसंद है तुम राम बोल लेना, वाहेगुरु पसंद है तुम वाहेगुरु बोल लेना, तुम्हें गॉड पसंद है गॉड बोल लेना, लेकिन पहले उसके नाम पे एक तो हो जाओ। जब एक हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमें बनाने वाला वो ये चाहता है कि मैंने जिस बनाया है वो सब एक हो जाएं, वो आपस में प्रेम रखें, कम से कम मेरे नाम पे ना लड़े। अरे दुनिया में इतनी चीजें बनी हैं लड़ने के लिए, उनके ऊपर लड़ो ना यार, कितना लड़ोगे, लड़ो।
दुनिया की चीजों के पीछे लड़ते हैं, समझ में आता है। दो बच्चे लड़ते हैं, चाहे साइकिल चाहिए में, वो ये बाप खड़े और एक, तो याद रखना बाप से ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। जब हिंदू मुसलमान को मारता है या मुसलमान हिंदू को मारता है, तो नेताओं से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता और अल्लाह से, वाहेगुरु से ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? जिस दिन तुम्हारे अपने बेटे लड़ेंगे ना, किसी के 2 बेटे, किसी के 3 बेटे, 4 बेटे आपस में लड़ेंगे, तबाही मचाएंगे, खून खराबा करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या करूं, ये चारों मेरी औलादे हैं और मैं ही एक नहीं कर पा रहा हूं। उस दिन के नबी को ऐसे नहीं भेज दिया खुदा ने, इसीलिए भेजा कि मेरी औलादों को एक कर दो। समझ लो, समझ लो। तो वो दयाल है, वो बंदी छोड़ है, उड़ाने वाला बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए हम जयकारा लगाते हैं, जय बंदी छोड़ की। अल्लाह ही है जो हमें इस जन्म मरण के बंधन से, इस दुनियावी, इस शैतानी दुनिया से हमें बंधन मुक्त कर सकता है, नहीं तो यहीं धक्के खाते रहो। तो इसलिए हमारा एक ही संदेश है कि ठीक है भाई, तुझे नमाज अच्छी लगती है, पढ़, घर के अंदर पढ़, 5 छोड़ 50 बार पढ़ यार। 5 क्यों पढ़ रहा है? जब उसकी महिमा गानी है तो 50 बार गा ले, जितनी गा उतनी कम। पूरा दिन पढ़। तुझे आरती गानी है भैया, तू आरती गा ले, कमरे के अंदर जितनी मर्जी आरती गा, जितना मर्जी धुआं निकाल, तू अगरबत्ती का, धूप अगरबत्ती जो करना है कर। वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है, ग्रंथ पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ता रहे, कौन मना कर रहा है? गॉड गॉड करना है, ईसा मसीह करना है, हालेलुया करना है, कर भाई, जितना मर्जी कर। लेकिन कम से कम जहर मत बो यार एक दूसरे के लिए, जहर मत बो, दिल में नफरत मत रखो। कोई नमाज पढ़ रहा है तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि शुक्र है, ये मुस्लिम जो नमाज पढ़ रहे हैं ये अल्लाह से डर रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। और जो अल्लाह से नहीं डरता वो तमंचा लेके घूम रहे हैं। समझ लो, जो नमाज पढ़ने जा रहा है तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान है जो अल्लाह से डर रहा है, जो गलत काम करने से डर रहा है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। और जो तुम्हें लगता है कि ये तलवारें गोलियां चला रहे हैं मुसलमान ऐसे, ये वो जाहिल लोग हैं, जाहिल, जिनको नमाज से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको कुरान पाक से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको अल्लाह की बंदगी से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको दोजक और जन्नत से कोई मतलब ही नहीं है, ये वो लोग हैं। हिंदुओं में कम है क्या? ऐसे ऐसे हिंदू हैं, अगर उनकी बातें तुम्हें पता लग जाएं तुम लानत दोगे उनको कि कैसा हिंदू है यार ये। ऐसे हिंदू हैं जो गाय का मांस खाते हैं और कहते कहाते हिंदू हैं, क्या कर लोगे तुम? अब वो गाय का मांस खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या सारे हिंदू गाय खा रहे हैं? मुसलमानों की अखबार में आ गया, छप गया कि ये हिंदू गाय खा रहा है, तो इसका मतलब तुम सारे हिंदुओं को लपेट दोगे क्या? कुछ मुसलमानों ने एस्कॉन मंदिर के बाबा का कत्ल कर दिया, तुम सारे मुसलमानों को लपेट दोगे क्या? अरे मुसलमानों की वजह से हम आज विश्व में एक शक्ति बन के उभरे हैं। अब्दुल कलाम मुसलमान थे, शुक्र मनाओ कि वो मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हो गया था। तो उस मुसलमान ने वो कर डाला जो आज तक कोई ब्राह्मण नहीं कर पाया, कोई क्षत्रिय नहीं कर पाया, कोई वैश्य नहीं कर पाया, कोई शूद्र नहीं कर पाया। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो मुसलमान परिवार हमारे भारत में पैदा हुआ। पैर धो के भी पिएंगे ना हिंदुस्तानी, तब देना नहीं दे सकते।
जिसकी वजह से आज हम अकड़ के कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम डरते नहीं, उसकी वजह से, समझे? नहीं तो पड़ोसी परमाणु बम लेके बैठा हुआ है तुम्हारा। केवल उस मुसलमान की मेहनत की वजह से पूरी दुनिया शांत बैठी है भारत के आगे, समझ लो। तो ये चीजें दिमाग से निकालो और मुसलमानों की ताकत को यूज करो, हिंदुओं की ताकत को यूज करो, सिखों की ताकत को यूज करो, यूज करो और एक महान देश बना दो। ऐसा देश बना दो कि दुनिया देखे कि भाई भारत में क्या हो गया, जो कहीं नहीं हुआ वो भारत में हो गया। सतीश चौधरी, गुरुजी मुस्लिम महिला को मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, इस पर प्रकाश डालिए। देखो, पहली बात तो ये गलत है कि उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप देखोगे बाबा रहीम थे, उनको नमाज पढ़ने का, उनको अल्लाह की बंदगी करने का जो ज्ञान दिया उसकी मां ने दिया। वो घर में नमाज पढ़ सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में ही जाएं। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैंने बताया कि ये मन बहुत शैतान है, कली काल बहुत खतरनाक खेल खेलता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आदमियों को मस्जिद अलाउड की गई कि आप मस्जिद आओ, नमाज पढ़ो, और जो लेडीज़ हैं वो घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं, क्योंकि कि जहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, हर तरह का आदमी नहीं होता, संभालना पड़ता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि सबका ध्यान केवल नमाज में हो, क्योंकि मन शैतान है, ये ध्यान को भटकाता है, तो उस लहजे से, उस तरीके से दोनों को अलग अलग बंदगी के लिए स्थान दिए गए। हमारे हिंदुओं में भी कई सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे बाबा बालकनाथ में लेडीज़ को दूर से ही दर्शन करवाए जाते हैं, वो मंदिर में नहीं जा सकती। और शनिदेव का एक मंदिर है मेरे ख्याल से, जहाँ पर अलाउड नहीं है लेडीज़ का जाना, काफ़ी मुद्दा भी उठा था पहले बीच में। एक मंदिर और है जहाँ पर लेडीज़ नहीं जा सकती। तो बात ये नहीं है कि वो पूजा नहीं कर सकती, पूजा कर सकती हैं, लेकिन कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उसको फॉलो कर लो, क्या दिक्कत है। नेता लोगों की सुनकर झगड़ा करने वाले मूर्ख हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। नेताओं का काम है, देखो हर बंदा अपना काम कर रहा है। सुनियार का काम है सोने को पिघला के आभूषण बनाना, उसका काम ही यही है। लोहार का काम है लोहे को पिघला के एक नया सांचे में लोहे को ढाल देना, आकार बदल देना, ये उसका काम है। डॉक्टर का काम है दवाई देके रोग को जड़ से खत्म करना, ये उसका काम है। इसी प्रकार जो नेता है ना, उन्होंने ये मान लिया है कि हमारा काम है फूट डालो और राज करो, क्योंकि उनको गलत गुरु मिल गया। उन्होंने अंग्रेजों का जो वर्किंग स्टाइल था उसको अपना लिया। अंग्रेजों का स्टाइल है फूट डालो राज करो, सबसे इजी। यानी पहले वो संगठित शक्तियों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए तो किसी की दाल नहीं गलेगी, कोई टेढ़ी निगाह देख नहीं सकता। लेकिन उनको पता है कि इनको हराना है तो इनको अलग अलग कर दो। पहले तो हिंदुओं को अलग फूट डाल दो, मुसलमानों को अलग कर दो, सिखों को अलग कर दो, ईसाइयों को अलग कर दो। अब इनकी जो 100% पावर थी अब रह गई 25%। और देखो 25% पावर रह गई सबके पास अपनी नहीं, वो 25% भी आपस में लड़वा के ख़त्म कर देनी है। जो 100% हम दुश्मन के खिलाफ लड़ते,
अब हम 25-25 अपनी पूरी जान लगा रहे हैं एक दूसरे को खत्म करने में, तो किसका नुकसान हो रहा है भाई? हम ही लोगों का। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चारों की बुद्धि, विवेक, धन और बल प्रयोग कर लिया जाए तो आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला यानी मैन पावर वाला देश है। ये कुछ भी कर सकता है, तुम करवाओ तो सही से। चीन इतनी आगे क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या का यूज किया, उन्होंने मैन पावर का यूज किया। अरे यूरोप में ऐसे ऐसे कंट्री हैं, पैसा देती है सरकार बच्चे पैदा करने के लिए कि यार एक तो पैदा कर, यार ले 5 लाख हमसे। उनको पता है आने वाले 15-20 सालों में आबादी खत्म हो जाएगी, देश सुनसान पड़े रह जाएंगे, कोई और आके बस जाएगा इनके ऊपर। आबादी खत्म हो रही है, इनाम रख रखे हैं बच्चे पैदा करने पे इन लोगों ने। हमारे पास भरपूर है, भरपूर। अगर ये वाले सारे एक साथ कूदने भी लग जाए ना, कूदने, धरती पे कूदने लग जाएं तो भूकंप आ जाएगा पूरी दुनिया में। समझ लो, कौन सा देश वो फुटबॉल जीता था जब, तो लोगों ने जंप करना स्टार्ट कर दिया, तो आजू बाजू लोग जो देश वाले थे वहां पे भूकंप आ रहा था सोचो, अगर हम 150 करोड़ छलांगे मारने लग जाए ना, तो आजू बाजू वाले लोगों को समझो बात को। अब नेताओं का क्या चक्कर है? देखो, नेता कोई, वही बात है कि मन जो बैठा है अंदर कली, वही सारा खेल खेलता है। नेता भी तो एक आदमी ही है, वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी शुरू में यही कह के आया होगा राजनीति में कि मैं सारी गंदगी साफ कर दूंगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सब कुछ, लेकिन घुसते ही पता लगा कि बेटा बिना गंदगी खुद के लगाए यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। बिना गंदगी खाए तुझे अपनी सीट भी बचनी मुश्किल हो जाएगी। ये तब होता है जब जनता साथ नहीं देती है। जब जनता साथ देती है तो नेता को हीरो बना देती है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा सा मेयर क्या कर लेगा बताओ? एक शहर का छोटा सा मेयर क्या कर लेगा? मेयर है, बालेन नाम है उसका, बालेन। उसने पूरा नेपाल हिला के रखा है। रैपर है, रैपर, गाने गाता है, पूरा नेपाल हिला के रख रखा है। इतना मान सम्मान प्रधानमंत्री को नहीं मिलता जितना उस मेयर को मिलता है। प्रधानमंत्री स्टेज पे आता है तो तालियां बजती हैं केवल, जब बालेन आता है तो नारे लगते हैं, बालेन बालेन। समझे? क्योंकि वो ईमानदार आदमी है। वो सीधे डंके की चोट पे कहता, भैया मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे मालिक ने बहुत दे रखा है, यही नहीं खा के खत्म होगा, तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए जनता का। और जनता उसको खुले दिल से सपोर्ट करती है। और आने वाले समय में देखना, नेपाल में एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा, वो बदल के रख देगा राजनीति को। तो जब अच्छा आदमी आता है तो जनता सपोर्ट करती है। इन नेताओं को चाहिए कि तुम एक अच्छा आदमी बनो। हमारे नेताओं की बात कर रहा हूं। तुम ईमानदारी का एक जीता जागता सबूत बनो। बहुत पैसे कमा लिए भैया, बहुत कमा लिया। नेताओं ने कमा कमा के बैंकों में डाल डाल के मर गए, खप गए। अब वो करो जिसके लिए तुम चुने गए हो। ये राजनीतियां छोड़ दो, ये झगड़े फसाद की राजनीति छोड़ो। अब भारत को बदल के रख दो। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि भगवान को मुंह तुमने भी दिखाना है। ये मत सोचना कि तुम्हें सीट मिल गई तो तुम राजा बन गए। तुम नौकर हो भगवान के। ये उसकी सृष्टि है, ये उसके राज्य हैं, ये उसके जिले हैं, ये उसके गांव हैं।
तुम्हें केवल उसके राज्य, उसके गांव, उसके जिलों को सही से चलाने का एक मौका दिया गया है। अगर तुमने डाका मारा तो तुम भगवान के डाका मार रहे हो घर में, याद रखना। तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो, समझ लो। इसलिए अब बदलाव में सब अपना सहयोग दो। बदलाव करके दिखाएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। करके दिखा दो, ये तुम्हारे पास मौका है। बस 5-7 साल हैं तुम्हारे पास। इन 5-7 सालों में वो करके दिखा दो जो आज तक नहीं हुआ। फिर देखो क्या होता है। देखते 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 एक ऐसी लहर चलेगी कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर होंगी कि भारत में क्या हो रहा है भाई। और जो भारत में हो सकता है तो फिर बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, हिंदुओं को नहीं। कि हिंदू सोच रहे हैं जी हम विश्व गुरु बन जाएंगे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, हिंदू को ऐसे कर दो, विश्व गुरु बन जाएगा। कुछ नहीं बनने वाला ऐसे। विश्व गुरु तब बनते हैं जब हमारे आपसी झगड़े खत्म हो जाते हैं और हम सब ज्ञान में आ जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। विश्व गुरु का मतलब है सारा विश्व हमें गुरु स्वीकार करे कि जो भारत में हुआ है वो हमारे यहां भी होना चाहिए। इसको कहते हैं विश्व गुरु बनना। और ये तभी होगा मेरे भाई जब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाएंगे, सब आत्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये मंत्र ज्ञान को नहीं, ये अक्षर ज्ञान को नहीं, ये ग्रंथों के ज्ञान को नहीं, ये अपने आत्म ज्ञान को, अपनी आत्मा के स्वरूप को जब प्राप्त करेंगे तो एक होंगे। उस ज्ञान को समझेंगे तो एक होंगे, फिर उनको दो नहीं कर सकता। और जब ये हो जाएगा तब समझ लेना कि भैया जीसस सेकंड कमिंग भी आ गया, कल की अवतार भी आ गया, इमाम मेहंदी भी आ गए, मर्द का चेला भी आ गया, मैत्रेय बुद्ध भी आ गया, निकलंक राय भी आ गए, सारे ही आ गए। फिर किसी के आने की जरूरत नहीं है। तुम ही कल की, तुम ही इमाम मेहंदी, तुम ही जीसस, तुम ही मर्द का चेला, मालिक का बच्चा, सब कुछ तुम ही हो जाओगे। तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ेगी नहीं। समझो इस बात को। और इसका भेद बता देता हूं जो कुरान में लिखा है कि इतनी लाशें गिरेंगी कि पक्षी को जमीन नसीब नहीं होगी कि कहां उतरूं, किसी ना किसी लाश के ऊपर ही गिर पड़ेगा। ये ज्ञान की बात चल रही है। यानी अज्ञान को इतनी भी जगह नहीं मिलेगी कि मैं अपना पैर जमा सकूं, इतनी भी जगह नहीं छोड़ी जाएगी। समझ लो, सफाया कर दिया जाएगा। यानी जो अज्ञानी गुरु बन के बैठे हैं उनको इतनी भी जमीन नसीब नहीं होगी कि मैं कहीं अपना पैर भी रख के खड़ा हो जाऊं। जड़ें उखाड़ दी जाएंगी अज्ञान की। समझ लो, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब एक हो जाएं तो फिर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हमारा यही मुहिम है और हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी इस मुहिम में आना चाहता है वो खुले दिल जाए, गले मिले, एक दूसरे का सुख दुख बांटे, एक दूसरे के लिए खड़ा हो। बस जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन भारत विश्वगुरु बन जाएगा। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोटी, जय सतनाम, जय सतनाम।